मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ। अब तक इस कहानी में आप सुन चुके हैं कि शशांक अपने बाल सखा निरंजन के घर आता है। निरंजन घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी अपरा उसकी खातिर करती है। शशांक को शहर के एडवोकेट हमीदुर रहमान से मिलना था। काम पूरा नहीं होने पर शशांक निरंजन के घर पर ही रुक जाता है। निरंजन और शशांक में बातों का दौर शुरू हो जाता है। अपरा भी खूब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है। शशांक असम के पूर्व मंत्री और वकील मनमत चौधरी का बेटा है। निरंजन एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में काम करता है। अपरा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सक्रिय राजनीति में भी प्रवेश करना चाहती है। शशांक के बड़े भाई मृगांक का शहर में ही चाय का बगीचा है। शशांक बताता है कि मृगांक उस बगीचे को कर्ज में डुबो रहा है क्योंकि वहां लगातार घाटा हो रहा है। शशांक हमीदुर रहमान के घर जाता है जहां उन दोनों के बीच मृगांक के विषय में बात होती है। शशांक बताता है कि मृगांक ने कॉलेज के समय में पढ़ाई से ज्यादा नाटक, नृत्य और संगीत में समय बिताया था। मृगांक अपराजिता को भी अपनी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। शशांक अपरा को चौधरी बारी बगीचा ले जाता है। अपरा बताती है कि निरंजन के साथ उसके रिश्ते अब उतने मधुर नहीं हैं। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। शशांक जी, शशांक जी उठिए, उठ जाइए। ओह, क्या समय हो गया? समय बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, मैं बहुत देर तक सोता रहा क्या? हाँ, वाकई आप काफी थके हुए थे। हाँ, अच्छा अपरा, निरंजन आया क्या? नहीं, मंत्री के साथ उनका दौरा अभी जारी होगा। आप चाय तो लेंगे ना? हाँ, बस मैं 2-4 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। चाय बनाओ। ठीक है।
चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। शुक्रिया। अभी कौन होगा? शायद निरंजन। मैं देखती हूँ। हाँ देखो। आप लोग कौन हैं? नमस्ते मैडम, हम लोग कॉस्मस नामक संस्था से आए हैं। हमारी संस्था नृत्य गीत कार्यक्रम का आयोजन करती है मैडम। इसके लिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। लेकिन देखिए मैडम, ना मत कहिएगा। आपसे मिलने के लिए हमने कितने चक्कर लगाए हैं। हम जितनी बार आए आप मिली ही नहीं। देखिए, आज तो मैं किसी भी तरह से नहीं आ सकती हूँ। मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं हैं। मैडम, आप अपने गेस्ट को भी लेती आइएगा साथ में। वे भी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। लेकिन मैडम, अब ज़्यादा सोचिए मत, बस हाँ कह दीजिए ना। ठीक है, ऐसे कीजिए, आप उन्हें भी निमंत्रण दे दीजिए। जी। यदि वो जाने को राजी हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसी हालत में मैं जा सकती हूँ, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। जी। आप लोग भीतर आइए ना। कौन है अपराध? निरंजन आया क्या? नहीं, ये लोग आए हैं। आप लोग? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हम कॉस्मस संस्था से आए हैं। हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसके लिए हम दीदी को आमंत्रित करने आए हैं। अब दीदी का आना आपके निर्णय पर टिका है। मेरे? जी, आप आने के लिए राजी हो जाएं तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा सर। देखिए भाई, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं नहीं आ सकता। सर, हम सब मैडम पर ही निर्भर कर रहे हैं। जी। इन्हीं का नाम लेकर हमने टिकटें सेल की हैं। अगर ये नहीं आई तो हमें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। देखिए भाई, इनके नहीं जाने की तो कोई बात नहीं, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये जा सकती हैं तो जाएं। अपरा, जी, तुम नहीं जा सकती क्या? आपको घर का चौकीदार बनाकर मैं कार्यक्रमों में गीत गाती फिरूं, ये कैसी बात होगी भला? असल बात खोलकर कह डालूं। जी। देखिए भाई, आज संध्या समय हम लोगों का एक एंगेजमेंट है जिसमें अपरा को मेरे साथ चलना ही होगा। इसलिए अब इन लोगों के कार्यक्रम के लिए कुछ सहायता कर देने से काम नहीं होगा क्या अपरा? नहीं नहीं सर, आज दीदी को हमारे कार्यक्रम में किसी भी तरह रहना ही होगा सर, प्लीज़। अब हमें आखिरी समय में अपने कार्यक्रम में फेरबदल करनी होगी। मैडम, हमें मालूम है कि आपको परेशानी होगी, लेकिन जैसा हमने पहले बताया, हमने काफ़ी चक्कर लगाए हैं और आप घर पर मिली ही नहीं। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं मैडम, आप तो बस वादा कीजिए। जी, प्लीज। ठीक है, चलो, अब वादा रहा। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। अब हम चलते हैं मैडम। ठीक है। ठीक है। शशांक जी, आपने कभी मेरा गाना सुना है? मुझे उसी का लोभ हो रहा है। जाना जरूरी ना हुआ होता तो मैं आज अवश्य ठहर जाता, लेकिन आज तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। क्यों भाई? आपके सारे कपड़े धोबी के यहाँ हैं, शाम को ही दे सकेगा शायद वो भी। अच्छा अपराध, तुम अब भी गाना वाना गाती हो? हाँ, उत्सव समारोह में कभी कभी गाती हूँ। इधर बहुत दिनों से कुछ गाया भी नहीं है, सुर भी भूल गई हूँ। अपराध, देखो मैं ठहर जाने पर भी कार्यक्रम में जा नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे अभी हमीद के यहाँ जाना है ना। लेकिन अभी तो उनसे कचहरी में ही भेंट होगी, घर में कहाँ होंगे वो? अब जहाँ भी हो मिलना तो होगा ही ना, नहीं तो यहाँ आने का कोई लाभ नहीं होगा। निरंजन से भी अच्छी तरह भेंट कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ क्या क्या करता घूमता फिरता रहता है। निरंजन इतना एब्सेंट माइंडेड है कि मेरे पास बैठे रहने पर भी उसका मन कहीं और ही भटकता रहता है। अच्छा अपरा, निरंजन महीने में कितना कमा लेता है? भाई मेरा मतलब है कि तुम लोगों की मासिक आय कितनी है? बस काम चल जाता है, मैं ठीक ठाक नहीं जानती, पर हाँ, बिना कर्ज के किसी तरह से चल रहे हैं। क्या निरंजन अपने घर
पैसा वैसा नहीं भेजता? हाँ हाँ, भेजते हैं। प्रत्येक महीने 150-200 रुपये घर भेजना होता है। मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। मेरी माँ का स्वर्गवास हो चुका है। हो, मैं एक बात नहीं समझ पाया। क्या? निरंजन जैसा मेधावी शख्स कोई अन्य काम ना करके क्लर्की भर कर रहा है। कभी विधानसभा या संसद के लिए नामांकन भरा है क्या? नहीं। और तुमने? अभी मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं असेंबली में जाने की कोशिश कर रही हूँ। किनके समर्थन से? जनता का समर्थन है। पार्टियों को झुकना ही पड़ेगा। क्या अब समाज सेवी चुनकर नहीं आते हैं? अपरा, यहाँ जनता के समर्थन की बात करना बिल्कुल बेमानी है। क्यों? अरे, जहाँ कुछ रुपयों के दम पर वोट खरीदे जाते हैं, वहाँ जन समर्थन का क्या मोल? पिताजी भी चुनाव में दिल खोल कर खर्च किया करते थे। वैसे तुम्हारे लिए कौन रुपए खर्च करेगा, मृगांक? अब वो भी रुपए दे सकते हैं और दूसरे लोग भी। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा है। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम एमएलए या एमपी बनकर क्या करोगी। जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकती, तो देश का खाक चलाएगी। घर का प्रबंध? ठीक कहा, घर का कोई प्रबंध नहीं कर पाई। इसीलिए तो सोचती हूँ कि देखूं देश का कोई भला कर पाती हूँ या नहीं। सुनिए, अगर हमीरपुर के यहाँ जाना इतना ज़रूरी है तो आप मिलकर आ जाइए। तब तक मैं अपने काम निपटाती हूँ। आप समय से अगर पहुँच गए तो कार्यक्रम में चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। चलो ठीक है। शशांक जी, हाँ? बड़ी देर कर दी आपने। अब जल्दी चलिए ना, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ बस, हाँ हाँ, चलो चलो बस, आइए। चलो। अरे देखो देखो, इसको हम इधर बिठा देते हैं और उसकी सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ कर देंगे। हाँ, ये मैं ठीक है। देखता हूँ। ठीक है। अरे वो देखो, आइए मैडम, आइए सर। हाँ, शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए। सच मैडम, आपने आकर हमारी लाज रख ली। अरे नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, समय निकाल ही लिया ना। शुक्रिया मैडम। आइए, आप आइए यहाँ से शशांक आइए। जी। चलिए। जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दोस्तों, हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कॉस्मस संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अब आपके सामने आ रही हैं एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ असम में मशहूर है, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए अच्छी तरह पहचानता है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गायिका अपराजिता बरुआ का। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ मेरा गीत आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद।
शशांक और अपरा को पहली पंक्ति में जगह दी गई। बाद में अपरा ग्रीन रूम की ओर चली गई। शशांक कार्यक्रम के अंत तक बैठा तो रहा, पर वो कार्यक्रम का रसास्वादन नहीं कर पाया। वो काफी अशांत लग रहा था। बाद में जब अपरा गाने बैठी, तब भी उसे कार्यक्रम में कुछ नवीनता नहीं नजर आई। फिर भी वो बैठा रहा। शायद उसे शिष्टता का ख्याल आया, या फिर वो बाहर जाकर अकेलेपन का एहसास नहीं करना चाहता था। उधर तालियां बजती ही जाती थी। फिर समय आया और कार्यक्रम खत्म हुआ। थैंक यू मैडम। मैडम आप आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। शशांक जी, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा। सर, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा गाया अपरा जी ने। अच्छा भाई, ये रखिए मेरी तरफ से। सर, हम आपको अपना संरक्षक बनाना चाहते हैं। भाई देखिए, बात यह है कि मैं कल ही चला जाऊंगा और पता नहीं फिर आना होगा या नहीं, कह नहीं सकता। अब मुझे संरक्षक बनाकर आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। और फिर मैं एक व्यवसायी आदमी हूँ, कला संस्कृति कुछ नहीं समझता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब फिर चले, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ आइए। अब मैडम, एक बार फिर से प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैडम। मैडम, हम जल्द ही एक और कार्यक्रम करने वाले हैं। हम उसके लिए आपसे पहले ही बात करेंगे। आप आती हैं तो सचमुच कार्यक्रम की रौनक बढ़ जाती है मैडम। जी जरूर, समय रहा तो अगली बार भी आऊंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुभ रात्रि मैडम। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। अपरा, निरंजन लौट आया होगा शायद। आना तो चाहिए। वैसे भी कभी कभी वो इस तरह से घर छोड़कर बाहर घूमने का अवसर पसंद करते हैं। पहले भी इस तरह जाता रहा है क्या? हाँ, सुविधा मिलने पर। एक बात कहूँ शशांक जी? कहो। कितनी अजीब बात है ना,
मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम पहली बार मिले हैं और संभव था। किंतु पहली मुलाकात के समय से ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप चिर परिचित हैं। कहानी उपन्यास के नायिकाओं की बातों जैसा लगता है ये सब। फिर भी कहो तुम। अब अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं नहीं कहूंगी। अपरा, तुम्हारी अनुभूति का मैं अविश्वास क्यों करूंगा? और मैं भी तुम्हारे सुर में सुर मिलाते हुए यदि ये कहूं कि पिछले 3-4 दिन तुम्हारे पास रहकर, तुम्हारे साथ घूम फिर कर, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहुत अपनी हो। आप इसे रोमांटिक उपन्यास कहेंगे? हाँ, पर मैं कहूंगी काश यदि ये सब सच हुआ होता। पुराना परिचित जैसा लगना या बहुत अपने जैसा लगना कोई बुरी बात नहीं है। आपको शायद अच्छा न लगे, पर मैं कहूंगी हम लड़कियों के मन में पुरुषों के प्रति भय और अविश्वास थोड़ा बहुत रहता ही है। बोलो बोलो बोलो। देखिए, आप खाउन के मित्र हैं। आपने मेरे बारे में बहुत तरह की बातें सुनी होंगी और जरूर सुनिए। वो नहीं है, घर में केवल हम दोनों हैं। बात भली नहीं है। आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे आपसे थोड़ा भी भय क्यों नहीं है? भय? मुझसे? कहा क्यों नहीं? इस कारण नहीं कहा कि मेरा भय और संदेह सच्चाई में बदल जाएगा, ऐसी मेरी धारणा थी। निराश हो गई हो? शायद और आश्चर्यचकित भी। क्यों? आपके जैसे आदमी से मेरी भेंट पहले कभी नहीं हुई। मुझे इतना महान मत समझो अपरा, लेकिन मैं ना तो महापुरुष हूं और ना ही बहुत चरित्रवान। कोलकाता में रहते समय कभी कभी मैं गंदी जगह भी जाया करता था। क्या? मैं विश्वास नहीं करूंगी। आप ये स्त्री की अपेक्षा पुरुष में संयम कम और लोभ अधिक होता है अपरा। तब भी अब लीजिए, हम पहुंच गए। हाँ, चलिए आइए। चलो गाड़ी से उतरना नहीं है क्या? चलो चलो। अपरा, हाँ? भाई तुम्हारे गीत ने तो आज मन मोह लिया। हाँ? बहुत अच्छा गाती हो तुम। पर आपकी कहानी अभी अधूरी ही है। हाँ, मुझे अपना वादा याद है और आज वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, चलिए फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की 9वीं कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन, कंवर समीर, नीलम मलकानिया और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।